उदयपुर गांव में एक बहुत ही लालची व्यक्ति बाबूलाल रहा करता है। वो बहुत ही ज्यादा लालची था। उसे बस किसी भी तरह धन चाहिए था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी, सुना है अपने गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए, सुना है वो बहुत बड्ढे ज्ञानी हैं, उनसे जो भी मांगो वो अवश्य ही दे देते हैं। हाँ। दूसरा आदमी, क्या बोल रहे हो भाई, क्या सच में हमारे गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही उनके पास जाऊंगा। हाँ। पहला आदमी, हाँ हाँ भाई, सुना तो ऐसा ही है, चलो कल सुबह चलकर देखेंगे। मुझे तो काफी कुछ मांगना है चमत्कारी बाबा से। हाँ। उन दोनों की ये बातें बाबूलाल सुन रहा होता है। बाबूलाल, क्या सचमुच चमत्कारी बाबा हमारे गांव में आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा, और वो भी इन लोगों से पहले। मेरी तो वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद वो गांव के जंगल में उस चमत्कारी बाबा के पास जाता है। चमत्कारी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे ओम का उच्चारण कर रहे थे। बाबा, ओम ओम। तभी बाबूलाल उनके पास जाता है। बाबा, प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूं। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियां पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ। बाबा, प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूं। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियां पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ। बाबा, आज के इस वक्त में तुम्हारे जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ मुझे आमंत्रित कर रहा हो, मैं अवश्य चलूंगा। जिसके बाद चमत्कारी बाबा बाबूलाल के साथ उसके घर जाते हैं। बाबूलाल, अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी बाबा आए हैं। तुम जल्दी से इनके भोजन की व्यवस्था करो। जानकी, क्या सच में? मैंने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। हाँ। आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं बाबा? जानकी, हम तो धन्य हो गई जी। मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। जिसके बाद चमत्कारी बाबा के सामने भोजन की थालियां सज जाती हैं और बाबा पेट भरकर भोजन करते हैं। बाबा, अरे वाह वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा ही संतुष्ट हो गई। वाह, मैं बहुत खुश हूं। अब बोल बच्चा। बाबा, प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूं। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियां पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ। दूसरा आदमी, क्या बोल रहे हो भाई, क्या सच में हमारे गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही उनके पास जाऊंगा। हाँ। पहला आदमी, हाँ हाँ भाई, सुना तो ऐसा ही है, चलो कल सुबह चलकर देखेंगे। मुझे तो काफी कुछ मांगना है चमत्कारी बाबा से। हाँ। उन दोनों की ये बातें बाबूलाल सुन रहा होता है। बाबूलाल, क्या सचमुच चमत्कारी बाबा हमारे गांव में आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा, और वो भी इन लोगों से पहले। मेरी तो वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद वो गांव के जंगल में उस चमत्कारी बाबा के पास जाता है। चमत्कारी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे ओम का उच्चारण कर रहे थे। बाबा, ओम ओम। तभी बाबूलाल उनके पास जाता है। बाबा, प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूं। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियां पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ। बाबा, प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूं। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियां पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ। बाबा, आज के इस वक्त में तुम्हारे जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ मुझे आमंत्रित कर रहा हो, मैं अवश्य चलूंगा। जिसके बाद चमत्कारी बाबा बाबूलाल के साथ उसके घर जाते हैं। बाबूलाल, अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी बाबा आए हैं। तुम जल्दी से इनके भोजन की व्यवस्था करो। जानकी, क्या सच में?
मैंने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। हाँ, आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं बाबा। जानकी, हम तो धन्य हो गई जी। मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। जिसके बाद चमत्कारी बाबा के सामने भोजन की थालियां सज जाती हैं और बाबा पेट भरकर भोजन करते हैं। बाबा, अरे वाह वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा ही संतुष्ट हो गई। वाह, मैं बहुत खुश हूं। अब बोल बच्चा। बाबा, प्रणाम बाबा। मैं इस गांव का निवासी हूं। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियां पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ,